कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और फिर से हम लोग आ चुके हैं आज के नए क्लास आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए। यहाँ पे जिन्होंने भी फॉर्म भर दिया है तो बेहतर तैयारी के लिए आप डेली ही हमसे जुड़िए, क्योंकि हम जो है डेली आपके लिए मॉडल सेट कराते हैं। मॉडल सेट का मतलब ये हुआ कि आपके चारों सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट आपको एक ही जगह पर एक ही क्लास में फ्री में जो है आपको फुल टू फुल कराना बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं फ्री में पढ़ना यूट्यूब पे, तो केवल आपको रीजनिंग सीखो चैनल ही ऐसा चैनल है जो आरआरबी ग्रुप डी के पूरे सिलेबस के साथ मॉडल सेट करा रहा है फ्री में। तो आप डेली ही क्लास को ज्वाइन कीजिए। क्लास का टाइमिंग है आपके 10 एएम पे सुबह में और शाम में 8 पीएम पे। तो 2 क्लास आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। दोनों ही क्लास बहुत बेहतरीन है। किसी भी क्लास को आप अगर मिस करते हैं तो बिल्कुल आप जो है मेरे चैनल पे जाएँगे और प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप वहाँ से क्लास को ज़रूर देख लेंगे, ठीक है? और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत हमें लगता है, ठीक है? और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि जो है हम डेली ही क्लास इस तरीके के आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, फिर जो है आपके साइंस के प्रश्न करेंगे, फिर जो है आपके जीके के प्रश्न करेंगे, फिर जो है आपके मैथ के प्रश्न करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे प्रश्नों को करने वाले हैं। तो पहला जो है यहाँ पे प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दी गई आकृति है, इसमें जो है आपको क्या करना है, लुप्त संख्या बताना है। जैसे कि आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया, बिल्कुल यहीं पे बताना है कि कौन-सा अंक होने वाला है। तो हर एक प्रश्न के लिए मैं दूँगा आपको 10 सेकंड का समय और कोशिश करना है कि आप जो है हर एक प्रश्न का उत्तर मेरे से पहले आप दें। जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि देखिए एग्ज़ाम हॉल में तो कोई आपको बताने वाला नहीं होगा। तो बिल्कुल अगर आप यहाँ से कॉन्फिडेंस लेके जाएँगे कि हाँ, जो प्रश्न आप करेंगे बिल्कुल सही होगा, तो बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई भी नहीं रोकेगा, ठीक है? अब यहाँ पे जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से जो है तैयारी के जो है मैंने रूल बता दिया है, तो आप फॉलो कीजिए तो ही बेहतर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखा पहले 16 लिखा है, यहाँ पे 19 लिखा है, ठीक है? अब मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व करें, बात एक भी नहीं होगा, बिल्कुल प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे अगर तो पहला नियम ये कहता है कि इनको सबको जोड़ के चेक करेंगे कि क्या 16 हो रहा है, नहीं होगा तो गुणा वाला लॉजिक लगाएँगे, भाग वाला जो भी लॉजिक होगा उसको लगाएँगे। 3 2 5 5 4 9 9 7 कितना हुआ 16, बिल्कुल आपने जोड़ा तो देखिए 16 ही मिला इन सबको। उसके बाद से यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी इसको जोड़ लेते हैं तो कितना होता है ये भी आपको यहाँ पे पता चल जाए। 1 6 7 1 6 7 अगर देखिएगा 14 14 5 कितना हो गया 19, यहाँ पे भी बिल्कुल हमारा जो है जोड़ने पर वैल्यू जो है यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो अब जो है इसके आगे चलेंगे और यहाँ पे वाट के स्थान पे वैल्यू बताने वाले हैं, तो बिल्कुल ही आपको यहाँ पे क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है? जोड़ देना है इसको 7 और 4, 7 4 11, 11 और 8, 11 8 कितना होता है 19, 19 और 3, 19 3 कितना होता है 22, और 22 यदि आपने बता दिया है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आपको लुप्त संख्या बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय, ठीक है? मेरे से पहले हर एक प्रश्न का जवाब आपको देना है, ठीक है? कोशिश करना है, वो गलत हो या सही हो ये मैटर नहीं करता है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे गलती कर सकते हैं पर एग्जाम हॉल में गलती नहीं करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग 1/3 का है, ठीक है? अगर आपने 3 गलत किया तो एक जो आप सही करेंगे वो भी आपका गलत में काउंट होगा। तो यही आपको फायदा यहाँ पे होगा कि गलती को हम लोग सुधारते चलेंगे, ठीक है?
तो देखेंगे यहाँ पे 4 लिखा है, 4 से 12 हो गया। अगर हम देखेंगे तो 4 में 3 से गुणा करेंगे, 4 तियाई 12, यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। 12 से देखिए 24 लिखा है, यानी 12 में 2 गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 24 से 120 हुआ है, यानी कि 24 पाँचे 120, यानी कि 5 से गुणा हुआ है। अब वही लॉजिक यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। 18 लिखा हुआ है तो 6 में 3 से गुणा किया है, देखिए यहाँ पे भी 3 में से गुणा किया गया था 4 में। 18 में 2 से गुणा किया गया है, 18 दूना 36, 36 में 5 से गुणा किया जाएगा तो 180 हो जाएगा। तो बिल्कुल लॉजिक यहाँ पे सही चल रहा है। आप भी वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे 48 में 5 से गुणा हुआ है, 24 में 2 से गुणा हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा 3 से गुणा होगा। अब 3 से गुणा करना है तो आप यहाँ पे वैल्यू निकालना है तो भाग दे दीजिए। गुणा और भाग बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो हमें गुणा यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ पे 24 में भाग देंगे तो 8 तरीके 24, यानी कि 8 यहाँ पे वैल्यू होगा। 8 में 3 से गुणा कीजिए, बिल्कुल 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर एक टाइप के प्रश्न है, केवल आप क्लास को देखते रहिए, ठीक है। बिल्कुल आपको जो है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ लेना, ठीक है, तो फ्री में जो है पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ, पीडीएफ, ताकि आप जो है अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही आप जो है घबराए ना। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे जो है पीडीएफ मिल जाएगा। और ये जो क्लास होता है, ठीक है, फ्री में जो क्लास होता है तो आपको ज्वाइनिंग भी वहीं पे मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम जो है उस जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो आपको व्हाट्सएप में जो है शेयर कर देते हैं, ताकि जितने भी मेरे जो है दोस्त हैं वो उस समय जो है क्लास को देख लें, ठीक है। तो वहीं पे आपको क्लास ज्वाइन करने को भी मिल जाएगा। बिल्कुल आप बेफिक्र हो गई है। अगर आपसे व्हाट्सएप जो है नहीं यहाँ पे ऐड होते हैं तो आपको जो है यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर एक दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस पे जो है आपको क्या करना है, मैसेज कर लीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। पर आपको पहले लिंक पे जाना है, नहीं होगा तो ही, क्योंकि हमें भी उतना टाइम नहीं रहता है। तो बिल्कुल आप पहले यहाँ पे अपने मन से कोशिश कीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद आपको बताना है, इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए आपका जो 10 सेकेंड का समय था वो तो आपने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज किया होगा। अगर 0 से देखेंगे 7 तो यहाँ पे कहिएगा 7 जोड़ा गया है। 7 से 26 पे जाएंगे यानी 19 जोड़ा जाएगा। 26 से 63 पे जाएंगे यानी कि कितना जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 4, यानी कि 47। कोई लॉजिक बन रहा है 7 19 47 जोड़ने का, कहिएगा बिल्कुल यहाँ से कोई भी लॉजिक पता नहीं चल रहा है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे हम लोग, और दूसरा लॉजिक यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, और 1 घटा देते हैं। तो 1 का क्यूब 1, 1 में से 1 जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं, लिखा हुआ है 7, ठीक है, और 7 का क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे 7 लाना है तो हमें क्या करना है, 2 लिखेंगे, 2 का क्यूब करेंगे और 1 घटा देंगे। 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 1 जाएगा, बिल्कुल 7 हो जाएगा। उसके आगे चलेंगे और उसके आगे क्या दिया है, 26, 26 दिया है, यानी 3 का क्यूब दिया है, उसमें से 1 घटा देंगे। 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 1 जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26। उसके आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 63, 4 का क्यूब करेंगे और 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस 1 आपका 63। लॉजिकली आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया कि पहले आपको क्या करना था, 1 का क्यूब करना था, 1 घटाना था। दूसरा उसके बाद से 2 का क्यूब 1 घटा दीजिए, उसके बाद से 3 का क्यूब 1 घटा दीजिए, फिर 4 का क्यूब 1 घटा दीजिए। तो अब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब और माइनस का 1 कीजिए। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 125 में से आप 1 घटाइएगा, 124। बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत बेहतरीन है।
बहुत लाजवाब है। यहाँ पे जो है आपको कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपके पास समय बहुत ही कम है, 10 सेकेंड आपका जो है समय स्टार्ट हो चुका है, तो बताने की कोशिश करेंगे। 8 दिया है, ये भी श्रृंखला का ही पद है। श्रृंखला का क्वेश्चन है, आपको वाट के स्थान पे बतानी है कौन सी संख्या आने वाली है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है 8, 8 से 15 हुआ, 15 से 28 हुआ, 28 से 53 हुआ। क्या लगता है आपने कुछ यहाँ पे समझा? क्या आपने समझा? तो हमने ये देखा कि ये भाई साहब 8 को उठा रहे हैं और 8 का 2 गुना करेंगे, 8 दूना का कितना हो जाएगा 16, 16 में से 1 हटा देंगे, कितना हो जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद से हुआ 15, 15 का 2 गुना करेंगे तो ये होता है 30। इस बार हमने एक के बाद 2 घटाया, ठीक है, तो ये हो गया 28। यहाँ पे फिर हमने 28 को लिया और यहाँ पे भी 2 से गुणा किया, तो 28 दूना होता है 56। 56 में से इस बार कितना माइनस करेंगे 3, तो 53 हो गया। बिल्कुल आप देख रहे हैं, पहले -1, फिर -2, फिर -3, तो अब कितना करोगे आप? माइनस का 4 करोगे किसमें? तो 53 दूना आपको कर लेना है, कितना होता है? तो कहिएगा 106 होता है। 106 में से कितना हम माइनस करेंगे? 4 इस बार माइनस करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 102। बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे, ठीक है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आपको लुप्त संख्या बताना है, यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, तो आप पहले यहाँ पे ट्राई जरूर कीजिए, मेरे साथ ट्राई कीजिए, कलम और कॉपी लेके बैठिए। ऐसा नहीं कि केवल आइए और प्रश्नों को जो है देखिए, तो बिल्कुल ही यहाँ पे मजा नहीं आएगा, ठीक है। आप पिछड़ जाइएगा अपने एग्जाम हॉल में, क्योंकि समय भी कम मिलेगा वहाँ पे और आप सॉल्व भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपने कभी सॉल्व किया नहीं है, तो दिक्कत तो आपको होगी। इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ कि 10 सेकंड का समय दूं और अपना भी दिमाग आप लगाएं खुद से, गलत हो या सही हो आप करेंगे तो ही जो है हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर देखेंगे 50 हो गया, 100 से कितना हो गया 50, तो लॉजिकली यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 से भाग करेंगे अगर 100 में तो 50 होगा। 50 से 52 लिखा है, मतलब 50 से 52 यानी कि 2 जोड़ दिया गया है 50 में, तो 52। 52 से 26 लिखा है, 26 यानी कि फिर क्या करेगा, 26 का आधा यहाँ पे करेगा, 52 का आधा करेगा तो 26, और 26 के बाद यहाँ पे देखिए 28 लिखा है, मतलब फिर प्लस का 2 किया है। फिर 28 से हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले भगा 2, फिर +2, फिर भगा 2, फिर +2, तो अब क्या करेंगे भगा 2, तो यहाँ पे कितना 28 का भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, आधा 14 हो जाएगा, और 14 यदि आपने बता दिया तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है, बिल्कुल आपको इस तरीके के प्रश्न आने चाहिए। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है ये तो अब आप कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न है, आप जो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, थोड़े से आपको जो है सोचना है। बिल्कुल अगर कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपको आते हैं तो ये भी प्रश्न कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग से जो है इसने श्रृंखला में घुमा दिया है प्रश्नों को, बाकी कोई इसमें अल्टर नहीं है, तो कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको क्या है, सबसे पहले देखना है इसका कोड होता है 1, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे तो इसका कोड होता है 3, इसका कोड होता है यहाँ पे F का 6 होता है, ठीक है। तो अब जो है इसके आगे अब हमको चलना है,
अब इसके आगे हमको चलना है, तो इसके आगे वाला पे क्या होगा, तो देखिए 1 से 3 हुआ यानी कि कितना हम जोड़ेंगे 2, 3 से 6 हुआ तो हमें मिल गया 3, तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, तो देखिए पहले 2 फिर 3, तो यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा कितना 4। ठीक है, जब 4 जोड़ेंगे यहाँ पे तो एफ में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 पे कौन सा अक्षर होता है जे। आपने अच्छे तरीके से याद किया होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये होता है 26 पे, ये होता है 24 पे, ये होता है आपका कितना पे 21 पे। तो आप देखिए 26 से यहाँ पे 24 हुआ, 2 घटाया है फिर 3 घटाया है, तो अब फिर 4 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 21 में से 4 जाएगा 17, 17 पे कौन सा अक्षर आता है क्यूब, तो जे क्यूब आपका बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल उसी तरीके का प्रश्न है, तो ये तो सॉल्व कर ही लेना चाहिए आपको। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आपको अगला पद बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि आपका जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल आपको जो है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए। तो बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो गलती की गुंजाइश किसी भी तरीके से आप न करें। तो यहाँ पे आपका जो है उत्तर क्या बनेगा ये थोड़े से आपको देखना है। पहले इसके कोड यहाँ पे देख लीजिए, 1 होता है। ठीक है, उसके बाद से इसका कोड लिख लीजिए 5 होता है, इसका कोड 10 होता है, इसका कोड 16 होता है। अब आप इसको जो है कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, बिल्कुल आपके दिमाग में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आपने क्या देखा यहाँ पे कि 1 से जो है 5 हो गया यानी 4 जोड़ा, 5 से 10 हुआ यानी कि 5 जोड़ा, 10 से जो है 16 हुआ है यानी कि 6 जोड़ा। पहले 4 फिर 5 जोड़ा है फिर 6 जोड़ा है, तो इसके आगे आपको कितना जोड़ना है 7 है। तो 16 और 7 कितना होता है, 16 और 7 अगर आप जोड़ते हैं तो ये होता है 23। ठीक है, 23 पे कौन से अक्षर आएगा डब्लू, यानी कि पहला अक्षर आपका डब्लू हो जाएगा। अब दूसरा अक्षर देखिए, डी होता है 4 पे, आई होता है 9 पे, एन होता है 14 पे, एस होता है 19 पे। देखेंगे 9 9 में 5 जोड़, 4 में 5 जोड़ दिया, 9 9 5 14, 14 5 19, 19 में 5 जोड़ेंगे, जब 19 में 5 जोड़ेंगे तो 19 5 24, 24 पे कौन सा अक्षर आता है एक्स। तो डब्ल्यू एक्स आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में, दिया गया जो श्रृंखला है इसमें जो है आपको क्या करनी है कि जो है दिया गया श्रृंखला में अगला पद बताना है। ठीक है, फिर जो है आपसे अगला पद वाला प्रश्न पूछ लिया है, तो बिल्कुल ही आपको यहाँ पे बताना है किस तरीके से। देखिए यहाँ पे अगला पद का प्रश्न मतलब ये है कि पहले वाले का संबंध यहाँ पे दूसरे वाले से। ठीक है, तो तीसरे वाले का संबंध जो है यहाँ पे चौथा में बताना है हमें। तो हमने देखा यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है अनुपात है, थोड़े से मिस्टेक से यहाँ पे टाइपिंग है। आई से आर लिखा है, जे से क्यूब लिखा है, के पी लिखा है। तो थोड़े से अगर आपने मेहनत किया होगा कोडिंग डिकोडिंग पे तो बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा कि भाई साहब ये सारे के सारे अपोजिट लिखा है। तो सारे के सारे अपोजिट लिखा मतलब आई का अपोजिट आर होता है। अपोजिट किसको बोलते हैं, जैसे कि आप ए बी सी डी लिखते हो ना, तो इसका उल्टा क्या होता है कि जब उल्टा लिखेंगे तो यहाँ पे जेड हो जाएगा, फिर वाई हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा। तो ये ए का अपोजिट, ये बी का अपोजिट, ये सी का अपोजिट, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो वही लॉजिक से आपको इसके आगे जो है प्रश्न को सॉल्व करना है। क्या, तो देखिए टी का अपोजिट जब निकालेंगे तो जी होता है, तो आपके उत्तर जी से बनेगा।
और यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है, भी का अपोजिट ई होता है। तो बिल्कुल ही राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपको याद करना है ये सब, ठीक है, तो ही एग्जाम हॉल में बेहतर स्कोर कर पाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आपको अगला पद बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है। तो आप ये 10वें नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है। बताइएगा कि यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, अच्छे तरीके से समझ लेंगे यहाँ पे प्रश्न को तो बिल्कुल ही उत्तर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे ये देखा कि ई का जो है लिखा है भी, तो अभी कुछ ही वक्त पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ई का भी अपोजिट है। बिल्कुल अभी पिछले वाले प्रश्न में ही मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था, तो यहाँ पे आपको वही ध्यान देना था, ठीक है। अब देखिए एफ से लिखा है क्यूब, जी का लिखा है टी, ये सभी के सभी अपोजिट लिखे गए हैं। तो आप यहाँ पे बोलिएगा कि बिल्कुल यहाँ पे जो है हम भी अपोजिट कर लेते हैं, प्रश्न बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे कि के लिखा है, के का अपोजिट क्या होता है, तो के होता है 11 पे, ठीक है, के होता है कितने पे, 11 पे, और इसका अपोजिट होता है आपका कितना, पी। तो पी से जो है आपका उत्तर बनेगा, बिल्कुल आप कहेंगे कि जो है ऑप्शन नंबर आपका बी वाला ही राइट होगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो पी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको तो पी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन चाहिए। अब इसके आगे भी आप बनाना चाहते हैं तो बनाएंगे, तो एल का आएगा ओ, अपोजिट एम का होता है एन, तो इसके आगे देखिए यही आएगा। इसमें जो है आपको आगे बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, टाइम अगर बचाना है तो, ठीक है। फटाफट से आगे करते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, एनालॉजी का प्रश्न आ चुका है और कह रहा है, देखिए एक टॉपिक से मैंने कोशिश किया है कि दो दो प्रश्न, तीन तीन प्रश्न रखूं, ताकि देखिए एक जो है प्रश्न मैं खुद से बनाऊं और दूसरा प्रश्न आप लोग, तीसरा प्रश्न आप लोग करेंगे तो और बेहतर यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। एक ही तरीके के दो तीन प्रश्नों को इसीलिए मैंने रखा हुआ है। थोड़े से आज अलग क्लास मैंने बनाने की कोशिश की है, देखते हैं कि ये क्लास कितने लोगों को पसंद आता है। अगर जो है मेरे दोस्त क्लास पसंद आ रहा है तो बिल्कुल इस पे 100 प्लस लाइक होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के फिर मैं क्लास आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बिल्कुल देखते हैं कौन कौन लाइक करता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे महाराष्ट्र लिखा है, महाराष्ट्र जो है इसका बता रहा है भारत से संबंध है। तो टेक्सास का जो है संबंध किससे होगा ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे जो है आपके प्रश्न एनोलॉजी का है, संबंधित होता है, तो आपके समझ में क्या आया होगा कि ये जो भारत है, महाराष्ट्र है, आपको बिल्कुल मालूम है कि ये कहाँ पे पड़ता है, भारत में पड़ता है। महाराष्ट्र कहाँ पे पड़ता है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये महाराष्ट्र जो है ये भारत में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है टेक्सास, तो टेक्सास कहाँ पे पड़ता है, तो कहिएगा टेक्सास जो होता है ये आपके यूएसए अमेरिका में है। तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो बेहतर प्रश्न का जो है यहाँ पे आपके तरफ जो है हर एक प्रश्न ही बेहतर की तरफ मैं ले चल रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि कीटनाशक कीटनाशक का संबंध जो है पौधा से है, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे संबंधित आपके वर्ड होने चाहिए। तो चलिएगा आपको यहाँ पे 10 सेकंड का समय देता हूँ, और जैसा कि इसके पहले वाले मैंने जिस तरीके से प्रश्न बताया था बिल्कुल उसी तरीके का प्रश्न है एनोलॉजी का। तो गलती की गुंजाइश किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से यहाँ पे मुझे नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न मैंने कराया हुआ है एनोलॉजी का और अब भी कराया जस्ट। तो ये प्रश्न उसी तरीके से, जैसे कीटनाशक का जो है संबंध आप यहाँ पे बता रहा है कि पौधे से, तो आप देखे होंगे कि पौधों को नष्ट कर देते हैं कीटाणु, तो उससे बचाने के लिए हम उस पे क्या करते हैं, जो है कीटनाशक की दवा जो है मारते हैं पौधे पे। देखे होंगे आपने अच्छे तरीके से कि लोग पेड़ों पे क्या करते हैं, कीटनाशक की दवा यूज करते हैं ताकि पेड़ क्या रहे, जीवित रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। तो उसी तरीके से यहाँ पे संबंध आपको देख लेना है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि टीकाकरण जो होता है शिशु के बचाव के लिए होता है। आपने देखा होगा कि शिशु के बचाव के लिए छोटे छोटे लड़कों को क्या दिया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, ताकि उनको आगे चल के किसी भी तरीके के जो है समस्या न देखने को मिले, झेलने को मिले। अगला प्रश्न कह रहा है हॉकी
इंडिया, तो बेसबॉल व्हाट। बिल्कुल ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप कर सकते भी हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। हॉकी का संबंध बता रहा है यहाँ पे इंडिया से, ठीक है। हॉकी का संबंध इंडिया से है, तो बेसबॉल का संबंध आपसे पूछा गया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। राष्ट्रीय खेल जो है यहाँ पे लिखा गया है इंडिया का, ठीक है। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो उसी प्रकार से बेसबॉल हमें यहाँ पे जस्ट ही यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए कि राष्ट्रीय खेल जो हॉकी है ये किस देश का है। तो ये जो है हमें यहाँ पे बिल्कुल मालूम है कि ये किस देश का है। तो बिल्कुल आप कहिएगा कि ये जो है आपके अमेरिका का है, यूएसए का है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है आपको। मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकंड का समय। बिल्कुल ही 10 सेकंड का समय है और आप इस 10 सेकंड में बिल्कुल बेहतर जो है प्रश्न को बताइए। फिगर काउंटिंग से रिलेटेड मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लास कराया हुआ है, ठीक है। और किस तरीके से त्रिभुज होता है ये भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके से त्रिभुज बनता है। अब इस तरीके से आपको कितने दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल काउंट करके बताइए। काउंट करिए और बताइए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो हमने देखा यहाँ पे अच्छे तरीके से, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा इस तरीके से। तो आप जब इस तरीके से काउंट कीजिएगा तो ये आपसे मुश्किल हो जाएगा। कर सकते हो पर टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक आपको बताई थी। अगर आप अच्छे तरीके से रेगुलर क्लास कर रहे होंगे तो बिल्कुल आपको मालूम होगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि डेली ही क्लास को ज्वाइन करें। ये जो है एक वर्ग है, वर्ग में जो है आपकी दो लकीर इस तरीके से खींच लीजिए। अब देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे बना, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या आपने देखा छोटे छोटे कितने हैं, 4। छोटे छोटे जितने भी त्रिभुज हैं इसके डबल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना है, 8 है। क्योंकि अब देखिएगा 8 आपको किस तरीके से होगा, तो देखिए ये वाला एक त्रिभुज बनेगा, उसी तरीके से एक त्रिभुज ये बनेगा, उसी तरीके से एक त्रिभुज ये बनेगा, उसी तरीके से एक त्रिभुज ये। तो 4 ठो बड़ा वाला 4 ठो छोटा वाला मिला के 8 हो रहा है। तो आपको इसी तरीके से मैंने बताया था कि आप इस तरीके से काउंट करते रह जाइएगा। इससे अच्छा है कि आप लॉजिक से समझिए। तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 4 दूना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 होगा और 8 यहाँ पे, 8 8 कितना हो गया, 16। अगर आपने 16 बताया है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए 16 के बाद भी इसमें जो है आपके त्रिभुज बन रहा है। ये दोनों को मिलाकर यहाँ पे देखिए 1 और ये दोनों को मिला के 1, यानी कि 2 ठो और हो जाएगा, 16 2 18। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए फिर से दिया है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या काउंट करो, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या जो है आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो है 100% सही उत्तर आना चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, क्योंकि मैंने अभी क्लास में आपको जो है त्रिभुज काउंट करके दिखाया था। तो ये तो नॉर्मल भी है, आप नॉर्मल तरीके से भी काउंट कर सकते हो क्योंकि बड़ा नहीं है, बिल्कुल आसान है प्रश्न। आप ऐसे प्रश्नों को किया होगा, क्लास में किया होगा आपने। नहीं किया है तो अभी मैंने एक तरीका भी बताया और नॉर्मल जो आप तरीका जानते हैं उससे भी काउंट कर सकते हो। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों में करते क्या है कि छोटे छोटे जो है जितने भी आपके त्रिभुज हैं उसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखा एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। 2 हो गया, ये एक यहाँ पे है, 3 हो गया, 3 के बाद ये एक यहाँ पे है, 4 और ये एक यहाँ पे है, 5। बिल्कुल आपको यहाँ पे देखने को मिला कितने त्रिभुज है, 5 है। 5 छोटे छोटे त्रिभुज है। छोटे के बाद से जो है हमने देखा कि ये वाला एक बड़ा त्रिभुज हो जाएगा
5 के बाद से 6 और 6 के बाद ये एक बड़ा त्रिभुज हो जाएगा आपका 7। तो 7 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है छठे नंबर प्रश्न की, यदि 6 स्क्वायर परसेंटेज 2 स्क्वायर और यहाँ पे जो है ये चिन्ह है 3 का स्क्वायर बराबर 41 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये किस तरीके से लिखा है ये सबसे पहले आपको पता करना है। ये 6 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। अब इसको क्या करें कि 41 हो जाए, जोड़ें कि घटाएं कि गुणा करें, कोई भी लॉजिक हम लगाएं बिल्कुल यहाँ पे 41 आना चाहिए। सेम टू सेम वही लॉजिक से हमको अगला वाला वैल्यू निकालना है। तो पहले इसको पता करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम देखेंगे तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे क्या, तो हम यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे माइनस दे देते हैं, यहाँ पे प्लस दे देते हैं तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं। तो ये 36 9 कितना हो जाएगा, 36 9 45 और 45 में से ये 4 जो माइनस हुआ है इसको घटाएंगे तो 41 हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले माइनस करना है फिर आपको क्या करना है, प्लस करना है। या आप ये भी समझ लीजिए कि एक का जो 2 ठो वर्ग करके जोड़िए और एक इसमें से किसी ना किसी को घटाने वाली लॉजिक आपको लगाना है। तो वही लॉजिक हम यहाँ पे देख लेते हैं। 7 का वर्ग लिखा है, फिर 5 का वर्ग लिखा है, फिर 2 का वर्ग लिखा है। तो 7 का वर्ग लिखने के बाद यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, पहले माइनस देना था फिर प्लस। 7 का वर्ग 49, फिर 5 का वर्ग 25 प्लस 2 का वर्ग 4 है। तो 49 4 कितना हुआ, 53। 53 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये कितना होता है आपका, बिल्कुल 28 होता है यहाँ पे, जो कि दिया गया है। तो सेम टू सेम लॉजिक से हम लोग वही लॉजिक यहाँ पे लगा देते हैं किसके साथ, ये जो है आपके 5 का वर्ग है माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 1 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 प्लस 1 25 1 26, 26 में से 9 जाता है, कितना होता है 26 में से 9 जाएगा, बिल्कुल आपका जो है राइट उत्तर 17 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है 7वां प्रश्न की, यदि जो है 34 गुणे 15 बराबर 495 तथा 43 गुणे 12 बराबर 504 हो तो 98 गुणे 17 बराबर क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे। बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। गुणा भाग जोड़ घटाओ, सारे जो भी लॉजिक आपके दिमाग में आ रहा है सारे लॉजिक लगाइए यहाँ पे, बिल्कुल आप यहाँ पे स्वतंत्र है, सारे तरीके से किसी भी तरीके से बनाएं, पर 34 और 15 को मिलाकर यहाँ पे आपके टोटल होना चाहिए 495। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आ जाइए। पहले क्या करते हैं, वैल्यू बड़ा लाना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही गुणा करते हैं, ठीक है, क्योंकि 495 लाना है तो वैल्यू बड़ा है तो गुणा करेंगे तो ही वैल्यू बड़ा होगा। 15 चौका कितना हो जाएगा 60 और 15 तिया 45 और 6 45 6 कितना हो जाएगा 51, 510 हो रहा है। ये कितना लिखा है 495, यानी कि ये जो 15 लिखा गया है इसको अगर हम इसमें से घटा रहे हैं तो ये होता है 495, ठीक है। अब इसके आगे जो है हम देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ये लिखा है 43 गुणे 12, 43 गुणे 12 को करेंगे तो 12 तिहाई 36, 12 चौके 48, 3 कितना हो गया 51, 116 और इसमें से किसको घटाना है 12 को, तो ये घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 500, 512 में से 16 में से 12 जाएगा 4, 504 बिल्कुल यहाँ पे भी दिया गया है। तो वही लॉजिक आपको जो है अब यहाँ पे लगाना है, क्या करना है 98 98 गुणे 17, ठीक है, और फिर माइनस करना पड़ेगा 17, तो 98 17 8 136 होता है, 136 के 6, 17 नावा 153 53 और यहाँ पे आपके 136 में कितने आपके जो है हासिल थे 13, तो 153 और यहाँ पे 13 कितना हो जाएगा 166, 166 होगा और यहाँ पे 17 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 100 कितना हो रहा है
1649, 66 में से 17 जाएगा 49। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और ये जो है थोड़े से आपके प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग वाले जो है आपको आ चुका है। तो आपको बताना है कि किसी कोड व्यवस्था में जो है एप्पल का कोड जो है यहाँ पे हो तो देलही का कोड जो है क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय और बिल्कुल आप जो है इस 10 सेकंड में इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, करिएगा। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो सबसे पहले इस तरीके के कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आए तो बिल्कुल ही आप इसको जो है कॉपी पे लिखिए। लिखने से कभी भी जिंदगी में आप याद रखिएगा कि गलती नहीं कर सकते हो। अगर आपने इसको लिख दिया तो कभी भी आप याद रखो कि गलती नहीं होगा। देखिए, ए का कोड होता है 1, ई का कोड होता है 5। 1 से 5 पे जाएंगे यानी कि यहाँ पे 4 जोड़ा गया है। पी का होता है कोड 16 और टी का कोड होता है 20। 16 से 20 पे जाने पे यानी कि 4, 16 से 20 जाने में 4। एल होता है 12 पे, ये होता है 16 पे 4। ई होता है कितने पे, 5 पे। आई होता है 9 पे। तो 5 4 9 यानी कि 4 यहाँ पे भी जोड़ा गया है। सब में कितना जोड़ा है इसने, 4 4 4। तो अब जो है आप यहाँ पे बिल्कुल अब तो आप कर सकते हो DLHI के साथ। डी का कोड होता है 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 पे होता है एच। एच से वैल्यू आपके आने चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ई होता है 5 पे, 5 4 9, 9 पे होता है आई। तो आगे बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि जब एच आई से केवल आपका एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है तो वही सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि यदि जो है रोम को जो है ये लिखा जाता है तो डार को जो है कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आपको यहाँ पे 10 सेकंड का समय मिलता है और मैंने अभी आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न सॉल्व करके भी दिखाया कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किस तरीके से करते हैं कि कभी भी गलत ना हो। तो लॉजिक क्या था आपको मैंने बताया कि बिल्कुल आप जो भी दिया जाए तो इसको लिखिए। इसको क्या कीजिए, पहले लिखिए। लिखने के बाद आप जो है इसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कभी भी गलती नहीं होगी। तो आपने यहाँ पे बेहतर तरीके से लिखा और लिखने के बाद देखा तो क्या होगा कि ये जो एम जो है हमें यहाँ पे दिखाई दिया, ये ओ जो है यहाँ पे दिखाई दिया, ये आर जो है यहाँ पे दिखाई दिया, ये लास्ट वाला बिल्कुल का बिल्कुल ही उसी तरीके से उतारा गया है। तो लॉजिकली आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे किसका निकलना है, DARE। देखिए, जब लिख देंगे तो आपको बिल्कुल दिखाई देगा इस तरीके से, नहीं देखेंगे तो नहीं लिखेंगे तो फिर नहीं दिखाई देगा। ये लास्ट वाला बिल्कुल आपका इसी तरीके से उतरेगा। अभी आपने देखा लास्ट वाला बिल्कुल उतरेगा। यहाँ से आर जो है पहले आएगा, फिर जो है ए आएगा और फिर जो है यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, तो RADE आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने आ चुका है, प्रबंधक, मजदूर संघ और जो है काम कार्य, इसके बीच जो है आपके वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम के प्रश्न तो मैंने बिल्कुल ही आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है और ऐसे प्रश्नों में तो गलती भी आप नहीं कर सकते हो। किस तरीके से बताना है, तो आपको प्रबंधक लिखा है, प्रबंधक के बाद से मजदूर, मजदूर के बाद से काम काज। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आएगा, प्रबंधक जो है बिल्कुल अलग होते हैं। प्रबंधक जो आप किसी काम को प्रबंध करते हैं, काम को कराते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो है मजदूर, तो मजदूर जो है होगा वो कौन होगा, मजदूर जो है ये बिल्कुल अलग हो जाएगा प्रबंधक से। मजदूर और प्रबंधक दोनों अलग अलग होते हैं। अब जो है काम कार्य, तो काम कार्य कौन करता है, मजदूर करता है। तो काम कार्य जो है ये किसके अंदर आ जाएगा,
मजदूर के अंदर या मजदूर काम कार्य के अंदर आ जाएगा, दोनों ही हो सकता है इस तरीके से। तो आप जो है यहाँ पे बिल्कुल एक जो है एक कोठा जो है अंदर रहेगा एक के, और एक जो है अलग रहेगा, ऐसा जो है देख लीजिए, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके रीजनिंग के जितने भी प्रश्न थे वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब जो है यहाँ पे चलते हैं आपके जो है जीके सॉरी साइंस के प्रश्न की ओर, फिर जो है आपके जीके के प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं, पहला जो है यहाँ पे साइंस का प्रश्न। पहला प्रश्न साइंस का आप लोगों के सामने है और बिल्कुल आपको जो है बताते चलना है। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है नहीं होती है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। पहला जो है साइंस का प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, तो आपका उत्तर बनेगा ये जो होता है ध्रुवण होता है, जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप गए हैं तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा जो है लिया जाता है, ये आपको बताना है। बताइएगा दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा, तो ये आपको बताना है होलोग्राफी, ठीक है। होलोग्राफी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का जो है उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा जो है कराने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, किसमें जो है सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, ये आपको बताना है। बताइएगा कि ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से किसमें चलती है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा ठोस अवस्था में, ठीक है। ठोस अवस्था में ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्न में से किसे जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। निम्न में से किसे जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताइए कि निम्न में से किसे जो है भविष्य का ईंधन कहा जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। छठे नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। तो भविष्य का ईंधन जो है आपको याद रखना है, हाइड्रोजन का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि टेलीविजन यानी कि टीवी का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन या टीवी कि यह जो है इसका आविष्कार किसने किया, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सातवें नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो जे.एल. अबेयर्ड ने, ठीक है। जे.एल. अबेयर्ड आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, बताने की कोशिश करेंगे। आठवें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा टांग में, ठीक है। टांग जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो मार्स गैस के नाम से आपको याद रखना है मीथेन को कहा जाता है, यानी कि क्या बोलते हैं इसका सूत्र कोई पूछ दे तो CH4 होता है मीथेन का सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि चुंबकीय सुई किस तरह जो है किस संकेत करता है। चुंबकीय सुई किस तरह जो है संकेत करता है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा कि चुंबकीय सुई जो होता है ये आपका जो है उत्तर उत्तर तरह जो है उत्तर की दिशा की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर आपके सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है। अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 11 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो आपको याद रखना है इस्पात में, ठीक है।
इस्पात जो है बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है दो बार विकसित होते हैं, तो आपके उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, तो बिल्कुल आप कहिएगा 20 जो है दांत, 20 दांत जो है बिल्कुल आपके दोबारा उगते हैं, बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मीना माता रोग किस के कारण होता है। मीना माता रोग किसके कारण होता है, 13 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे। मीना माता रोग किसके कारण होता है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा पारा के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो है सिद्धांत आधारित है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है, तो बिल्कुल आपका उत्तर बनेगा ये विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का जो है अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का जो है अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा छोटी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि नींबू किसके कारण खट्टा नींबू किसके कारण खट्टा होता है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। तो नींबू में जो है आप लोगों को याद रखना है सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, जिसके कारण नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। तो बिल्कुल ही राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वाहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, किसका वाहन करता है, ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन आपको पिछले क्लास यानी छोटे जो क्लास है आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है, एक यूनिट ऋण आवेश आपको राइट उत्तर करना था। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया था। मतलब पूछने का ये है कि हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया गया था, मतलब किसके द्वारा बनाया गया था हाइड्रोजन बम, ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है नाभिकीय संलयन पर ये आधारित जो है बनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मुख से निकली लार किसका जो है पाचन करता है। मुख से जो निकला हुआ लार होता है वो किसका पाचन करता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो मुख से निकला हुआ लार जो होता है आपको याद रखना है स्टार्च जो है आपको यहाँ पे राइट उत्तर करना था। अगला प्रश्न कह रहा है कि रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन से है। रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त जो तत्व है वो कौन सा है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा सल्फर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, ये तो हो गया रबड़ वाला। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, बताइएगा, बताइए आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो आपका आएगा नोल और जो है रुस्का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्न में से किसे भविष्य की जो है धातु कहा जाता है। निम्न में से किसे जो है भविष्य के धातु कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को जो है भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का जो है कार्य कौन करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का जो है कार्य कौन करता है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा प्लीहा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो है कार्य है। तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये होता है आपका कौन, न्यूटन की गति को जो है कम करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त में कौन सा जो है समूह सर्वदाता है, मतलब सभी को जो है दे सकते हैं आप, तो होता है आपका कौन, ओ जो ब्लड होता है वो सभी में मौजूद होता है, तो ये सभी लोगों को दे सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अब जो है यहाँ से 20 आपके जीके जीएस के प्रश्न होंगे। इसके पहले आपने साइंस के प्रश्नों को देखा, ठीक है, 25 तो आप बेहतर तरीके से क्लास अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन हो जाइए आप मेरे क्लास से। पहला प्रश्न कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है, तो विष्णु देवता से संबंधित है।
अब एक बताइएगा कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है राज्य का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मोहिनीअट्टम। अगला प्रश्न कह रहा है कि जगदीत सिंह गायन की जो है किस विधा से संबंधित है। जगजीत सिंह गायन किस विधा से संबंधित है, तो आपको बताना है। ये जो है आपके किससे हैं, तो ये जो है जल जल गजल से है, ठीक है। गजल जो है आपकी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब जो है सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 2001 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ये तो हो गया है लता मंगेशकर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वास्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। तो वास्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो भानु मथैया थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। तो असम का वो शहर जो है आपको याद रखना है कि जो है जोरहाट है, जहाँ पे हर बार जो है क्या मनाया जाता है, तो चाय महोत्सव। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मधुबनी चित्रकला शैली की जो है उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा ये जो है किस राज्य से है, तो बिहार राज्य से है मधुबनी। बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, ये होता है आपके तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रजाति संकटग्रस्त है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा एशियाई हाथी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है करनाल में। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल सरल प्रश्न है, सभी लोगों को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी चैनल को जो है तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो महिला थी आपके आरती साहा हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। बिल्कुल आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है म्यांमार का सबसे बड़ा जो है जातीय समूह है। म्यांमार जो देश है उसका सबसे बड़ा जो है जातीय समूह कौन सा है, तो आपको बताना है बामर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि खुल्लम खुल्ला निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी जो है आत्मकथा है। खुल्लम खुल्ला जो है आपको याद रखना है, ये है आपके ऋषि कपूर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि राष्ट्रीय खेल जो है विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में जो है नीति आयोग द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया था, तो आपका राइट उत्तर बनेगा ये जो है 2015 में जो है प्रतिस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि होमो इरेक्टस का जो है एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ था, तो ये जो है आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे नर्मदा घाटी में हथलोनार में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहली जो है निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है अस्तित्व में आई थी, तो ये जो है आपको याद रखना है कि 1952 में आई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा राखीगढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि क्षोभ मंडल की जो है औसत ऊंचाई कितनी है। क्षोभ मंडल की जो है औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये जो है 13 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हिमालय की जो है कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है। हिमालय की जो है कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 8,598 मीटर। तो बिल्कुल आपके 20 जो है यहाँ पे जीके के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब बताइएगा कि ये जो क्लास आप कर रहे हो बिल्कुल आपको यहाँ पे ईमानदारी से बताना है कि आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जैसा लगता है वैसा कीजिए, पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।